क्या ओला इंडिया में सक्सेसफुल होगा या फिर यह भी एक बबल है जो कि बहुत जल्दी फटेगा? क्या ओला सिर्फ मार्केट में हाइप क्रिएट करके रह जाएगा या फिर सरवाइव भी कर पाएगा? यह है एक बहुत बड़ा सवाल। तो इसका जवाब भी मैं दूंगा। सो गाइस, जुड़े रहिए हमारे संग एंड तक। 15 अगस्त को लॉन्च डेट के बाद 1 लाख प्री बुकिंग आ जाना, वो भी 48 घंटे के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। और यह सिर्फ 1 लाख की प्री बुकिंग ओला की सक्सेस डिसाइड नहीं कर सकती है। पहले भी ऐसी बहुत सारी स्कूटर्स और बाइक हैं जिसने शुरू के 48 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा प्री बुकिंग मिली, पर वो अब मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई। तो क्या इसका मतलब ओला भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा? तो प्री एजम्पशन करना अभी गलत होगा। आगे हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पे बात करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ओला सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। अगर ओला इन 3 फैक्टर पे सही से वर्क कर लेती है तो मेरे हिसाब से ओला हिस्ट्री क्रिएट कर देगी, वरना आप लोग समझदार हैं। फर्स्ट वन, सेटिस्फैक्ट्री सेल्स सर्विस। ओला आपको 1 लाख से लेके 1,30,000 के रेंज में फीचर्स, रेंज, स्पीड तो बहुत लाजवाब दे रही है, पर आफ्टर सेल्स सर्विस का क्या इन लोगों का आफ्टर सेल सर्विस का कैसा प्लान है, क्या प्लान है? क्योंकि अभी मार्केट में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में और इसके पार्ट्स को लेकर और सर्विस के बारे में। इसलिए ओला को एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा आफ्टर सेल सर्विस के लिए, अगर उसे मार्केट में सर्वाइव करना है तो। अगर हम आज एप्लीकेशन लगाते हैं अपनी स्कूटी की सर्विसिंग के लिए, तो नेक्स्ट डे मैकेनिक हमारे घर के दरवाजे पे खड़ा होना चाहिए। अगर ओला इस वाले प्रोसेस में सक्सेसफुल रहती है तो ही ओला सर्वाइव कर पाएगी और सक्सेसफुल हो पाएगी। क्योंकि अगर हमने आज एप्लीकेशन लगाई और 5 दिन बाद अगर मैकेनिक हमारे घर पे आ रहा है, डोर स्टेप पे आ रहा है सही करने, तो ये प्रोसेस बिल्कुल ख़राब रहेगा। हम 5 दिन तक वेट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और यहीं पर ओला फेल हो जाएगी। फिर हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, दूसरे फैक्टर पे बात करते हैं, दैट इज बैटरी इशू। मिस्टर भावेश अग्रवाल का कहना है कि ओला का जो S1 वेरिएंट है वो हमें 120 किलोमीटर की रेंज दे देगा इन फुल्ली चार्ज बैटरी। पर क्या ये सच होगा? ये आपको सच लगता है? क्योंकि और ईवीज भी हमें 60 से 70 किलोमीटर का रेंज देती है, तो अगर ओला मैक्सिमम 80 किलोमीटर का भी अगर रेंज दे देती है तब भी ओला जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। क्योंकि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। उनका कहना है 120 किलोमीटर, अगर मैं मान के चल रहा हूँ 80 किलोमीटर भी हमें मिल जाता है तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी ओला को। अगर इससे कम आ जाता है तो ओला को खतरा हो सकता है। फिर ओला की बैटरी कम से कम 5 साल की लाइफ के संग तो अवेलेबल होनी ही चाहिए, क्योंकि 5 साल से पहले बंदा बैटरी नहीं बदलवाना चाहता है। और अगर हर साल ओला की रेंज बैटरी की लाइफ के संग कम होती जा रही है तो शायद ओला सर्वाइव ना कर पाए। मतलब पहले साल तो 80 किलोमीटर का रेंज दे रही है, दूसरे साल की बैटरी थक गई, वो 60 का देने लगी, फिर 50 का देने लगा। अगर ये प्रोसेस रहा, डेप्रिसिएशन रहा, तो शायद लोग ओला को ना खरीदें। फिर जो थर्ड फैक्टर आता है वो है ईज ऑफ चार्जिंग। ओला कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी मात्र 40 मिनट में पूरी चार्ज हो जाएगी हाइपर चार्जिंग स्टेशन पे, और 5.5 घंटे लगेंगे घर वाले चार्जर से। क्या हम लोग रोज़ 36 मिनट हाइपर चार्जिंग स्टेशन पे खड़े रहेंगे? क्या हम लोग रोज़ 5.5 घंटे ओला को चार्जिंग पर लगाए रखेंगे? ये है कुछ बड़े सवाल जिसका जवाब आने वाला समय देगा। क्योंकि अगर हमें कहीं रात में इमरजेंसी पे जाना पड़ा तो ये स्कूटर हमें धोखा दे जाएगा अगर ये चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि 5.5 घंटे घर पे कम से कम लेगा। फिर अगर पूरी रात लाइट नहीं आई तो स्कूटर भी चार्ज नहीं हो पाएगा, मतलब अगले दिन ना कहीं जाने के ना कहीं आने के। और फिर जो लोग 3rd या 4th अपार्टमेंट में रहते हैं तो क्या लिफ्ट से स्कूटर को ऊपर लेके जाएंगे चार्जिंग कराने के लिए? ये है ओला के सामने कुछ परेशानियां, पर हर एक परेशानी का एक समाधान भी होता है। इसका समाधान मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ओला को अपनी बैटरी इस हिसाब से डेवलप करनी चाहिए कि वो इन्वर्टर से भी चार्ज हो जाए, कि अगर लाइट ना आए तो बंदा इन्वर्टर से चार्ज करके अपना काम चला ले। फिर ओला को हर 1 या 2 या 3 अपार्टमेंट के, मतलब कुछ अपार्टमेंट के क्लोज में सब अपार्टमेंट कवर करके पास में चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहिए, जिससे 3rd या 2nd या 4th फ्लोर वाले लोग स्कूटर को अपना चार्ज कर सके, अपना वर्क कर सके। तो गाइस, ओला के आगे मुश्किलें तो बहुत हैं, पर देखते हैं क्या ओला बन पाएगा बाजीगर। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर कमेंट कीजिए कि ओला बाजीगर बन पाएगा या नहीं। फिर हम देखते हैं सबकी ओपिनियन क्या रहती है। सो गाइज, ये सब कुछ था मेरी ओपिनियन ओला स्कूटर के बारे में, जो कि मैंने रिसर्च करके निकाली है। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद गाइज।